प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस की प्रधानमंत्री से मुलाकात कर रहे हैं। द्विपक्षीय वार्ता होगी। ये बहुत अहम और ज़रूरी बैठक है जिसकी तस्वीरें अब आपके सामने आ रही हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये भारतीय सरकार का जो डेलीगेशन है वहाँ पर पूरी तरीके से मौजूद है और साथ में फ्रांस का भी डेलीगेशन है। एक एक करके आपको बताते हैं कि क्यों ये दौरा ज़रूरी है। ये इसलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि इसमें बहुत सारी सुरक्षा से जुड़ी हुई डीलें होनी हैं। उसमें सबसे सिग्निफिकेंट जो है वो है डिफेंस एक्विजिशन कमेटी, जिसने बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट जो नेगोशिएट हो रहे थे वो पूरे किए हैं। भारत जो है वो 26 और रफाल फाइटर एयरक्राफ्ट भी लेगा और इसके अलावा स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन जो है उसके बारे में भी चर्चा होगी। कोशिश करेंगे हमारे सहयोगी उमा शंकर सिंह के पास जाने की, फोन पर उनसे बात करेंगे ताकि वो और विस्तार से समझा पाएं इस मीटिंग की अहमियत। ये एक जरूरी मीटिंग है और आज शाम को, यानी कि अब से थोड़ी देर में, फ्रांस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय समुदाय के जो लोग हैं जो फ्रांस में हैं उनको भी संबोधित करेंगे। एक कम्युनिटी इवेंट भी वहां पर होगा। तो उस लिहाज से भी ये 2 दिन का दौरा है प्रधानमंत्री मोदी का, वो बड़ा अहम हो जाता है। जैसे कि हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया, जो DAC है, DAC मतलब डिफेंस एक्विजिशन कमिटी, उसने एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी यानी कि AON 26 रफाल हवाई जहाज के लिए उसको दे दिया गया है। उमा शंकर सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। उमा शंकर जी, अगर आप हमको समझा पाएं इस मीटिंग की अहमियत, इस बातचीत में क्या बात होगी और इस पूरी ट्रिप, ये जो 2 दिवसीय दौरा है, इसमें इसकी अहमियत। जी देखिए, अभी जो प्रधानमंत्री मोदी हैं वो जो वहाँ प्रधानमंत्री हैं एलिजाबेथ बॉर्न, उनके साथ उनकी मुलाकात चल रही है। डेलीगेशन लेवल जो बातचीत है वो चल रही है, लेकिन जो असल बातचीत है संकेत, वो कल होनी है राष्ट्रपति मैक्रोन के साथ। और जो रक्षा सौदे की बात अभी आप कर रहे थे, वो परवान कल चढ़ेगा जब राष्ट्रपति मैक्रोन के साथ द्विपक्षीय बातचीत होगी और उसमें जो 26 रफाल और 3 स्कॉर्पियन पनडुब्बी की जिसकी की मंजूरी, खरीद की मंजूरी जो है आज डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की तरफ से दी गई है। तो ये जो बात है वो कल होगी। लेकिन इतना जरूर है कि आज जो 4 महत्वपूर्ण जो आज कार्यक्रम थे उसमें प्रधानमंत्री मोदी का ये दूसरा महत्वपूर्ण जो मुलाकात है वो ये है प्रधानमंत्री के साथ वहाँ की। और इसके बाद जो है वो भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे अब से थोड़ी देर के बाद, और फिर जो एक प्राइवेट डिनर है राष्ट्रपति मैक्रोन की तरफ से वो रखा गया है। तो आज के 4 महत्वपूर्ण जो कार्यक्रम थे उसमें अभी जो तस्वीर जिस तरह से वहाँ से आ रही है, जो वहाँ की प्रधानमंत्री हैं उनके साथ प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात हो रही है। और जब इस तरह की बातचीत होती है तो कई स्तरों पे बातचीत होती है और जिस तरह से प्रक्रिया को आगे बढ़ाना है वो जो तरीका है वो अपनाया जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पूरी जो निगाह है इस बात को लेकर है कि किस तरह से रक्षा सौदे को आगे बढ़ाया जाता है। और दूसरी अहम बात जो कि कल ही होगी और वो है जो बास्टिल परेड में प्रधानमंत्री मोदी का शामिल होना विशिष्ट अतिथि के तौर पे। और ये एक इस मायने में अलग है क्योंकि अमूमन ऐसा होता नहीं है कि जो फ्रांस है वो हर साल किसी विदेशी अतिथि को बुलाए इस परेड में शामिल होने के लिए। और कई बार ऐसा भी हुआ है कि जब विदेशी अतिथि को बुलाया गया है तो एक देश नहीं बल्कि कई देशों के जो अतिथि हैं उसमें शामिल हुए हैं। इस बार प्रधानमंत्री मोदी जो हैं वो अकेले विशिष्ट अतिथि हैं, विदेशी मेहमान हैं, और इस लिहाज से और ज्यादा ये जो सम्मान की बात है वो है। तो अभी ये जो बातचीत है जो चल रही है, इस बातचीत में जो रक्षा सौदों से जुड़ी कोई बातचीत अभी नहीं हो रही है, लेकिन इतना जरूर है कि क्योंकि प्रधानमंत्री वहां गए हैं, वहां की काउंटर पार्ट है। जी उमा शंकर जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।